हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को। टॉपिक को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। और टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से समझिएगा और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को डिफरेंस में लेते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को समझने में ईजीनेस हो। स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन हमारे पास डिस्क्राइब करता है फ्लूइड का फ्लो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइंस की टर्म में क्या करता है, फ्लूइड का फ्लो बताता है। स्ट्रीम फंक्शन कंबाइन, और स्ट्रीम लाइन के अंदर हम लोग जानते हैं कि दो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, एक v और दूसरा u। तो स्ट्रीम लाइन को एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देना वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रीम फंक्शन कहलाता है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, डिस्क्राइब फ्लूइड फ्लो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये फ्लूइड का फ्लो ये भी डिफाइन करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन करता है। वो स्ट्रीम लाइन की फॉर्म में करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में करता है फ्लूइड का फ्लो डिफाइन। दोनों के ये अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं स्ट्रीम फंक्शन का। हमारे पास दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द फ्लूइड फ्लो। ये हमारे पास एक वे प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग विजुअलाइज करें और एनालाइज करें फ्लूइड के फ्लो को। प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये हमारे पास एक वे प्रोवाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग फ्लूइड की वेलोसिटी को मालूम कर सकें। यहाँ पर हमारे पास फ्लो को विजुअलाइज करवा रहा है, यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी मालूम करवा रहा है। बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर क्या है कि स्ट्रीम लाइंस हमारे पास एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तब जाके स्ट्रीम फंक्शन मिलेगा हमें। और यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या है, वेलोसिटी मस्ट बी टेंजेंशियल टू सॉलिड सरफेस। वेलोसिटी टेंजेंशियल होनी चाहिए सॉलिड सरफेस पे। अच्छा, मतलब सॉलिड सरफेस पे टेंजेंशियल नहीं हुई, रेडियली हुई तो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं करी होगी, टेंजेंशियली अगर एग्जीक्यूट करी होगी तो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। इसके फॉर्मूले याद रखिएगा, u इज इक्वल टू डावा साई। अब साई हमारे पास क्या है, स्ट्रीम फंक्शन है, और फाई क्या है हमारे पास, पोटेंशियल फंक्शन है। तो इसका u मेरे पास क्या है, देखो साई हमेशा क्या आता है, साई के अंदर ना उल्टा डेरिवेट आता है। मतलब कि u ले रहा हूँ तो मेरे पास साई है तो मेरे पास क्या आएगा, डावा y आएगा। और v ले रहा हूँ तो आना y चाहिए, लेकिन साई है तो साई क्या दे देगा, x दे देगा। और यहाँ पर साई के साथ v कॉम्पोनेंट में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, u मेरे पास फाई की बात कर रहा हूँ तो फाई का मेरे पास सिंपल है, फाई मेरे पास x एक्सिस, मतलब u की बात कर रहा हूँ तो डावा x ही आएगा, और v की बात कर रहा हूँ तो डावा y। साई के केस में उल्टा है, और यहाँ पर माइनस भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर वी आर देखिए, वी आर में हमेशा याद रखिएगा, वी आर साई की बात कर रहे हैं, साई हमेशा क्या देता है, उल्टा देता है, तो मेरे पास आ जाएगा डावा थीटा। और वी थीटा की बात करूँगा तो साई उल्टा देता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा डावा आर। साई का उल्टा डेरिवेट लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर दूसरी चीज़ जो बात याद रखने वाली है वो ये कि जहाँ पर भी डी थीटा देखें ना, वहाँ पर 1/r लाजमी आएगा। सो अब देखें वी आर मेरे पास, आप खुद फॉर्मूला बताएंगे कि फाई के अंदर तो सेम रहता है, तो डावा फाई ओवर डावा आर। और वी थीटा में क्या होगा, डावा फाई ओवर डावा थीटा। और मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया कि जहाँ पर डावा थीटा होगा वहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 1/r लगा देंगे। ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि याद रखने का तरीका जिनका आपको बताया गया। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। सबसे पहला न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, द वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर अ सर्टेन फ्लो फील्ड। हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल दे दिया गया, डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रीम फंक्शन। सवालात ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, आपको फाई दे दिया, साई निकाल के दो, साई दे दिया, फाई निकाल के दो। अब देखें, फाई दे दिए, साई निकालना है। पहला रिलेशन मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है, दैट्स मीन मेरे पास जो है वो रेडियल कंपोनेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, यू और वी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यू का फॉर्मूला होता है डावा फाई ओवर डावा एक्स और डावा साई ओवर डावा वाई। वी का होता है डावा फाई ओवर डावा वाई माइनस डावा साई ओवर डावा एक्स। इन दोनों को पहले मैंने इक्विवेलेंट लिया, सॉल्यूशन के अंदर देखें, इन दोनों को मैंने इक्विवेलेंट ले लिया, आपस में बराबर लिया। फाई की जगह पर फाई की वैल्यू रखी, साई की जगह कुछ भी वैल्यू नहीं, इसको मैंने डेरिवेट किया। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्स के लिए ऐसे करूँ तो 4y आएगा, फिर ये y उधर जाएगा, ये x उधर जाएगा मेरे पास साई के पास। सही, सॉरी, इसका तो डेरिवेट हो गया खत्म ना। अब डावा साई ओवर डावा एक्स में डावा साई ओवर डावा वाई मेरे पास राइट हैंड साइड पे बच रहा था, जिसका डावा वाई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। डावा वाई लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और यहाँ पर मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, इंटीग्रल ले लूंगा, तो ये डावा और इंटीग्रल कैंसिल आउट होंगे, बचेगा साई। अब ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा वाई स्क्वायर यहाँ पर आता डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास क्या हो जाता, 2 से 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास ऊपर आ जाता है 2y स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, क्योंकि y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास आएगी f1x।
f1x मेरे पास कांस्टेंट टर्म आ गई, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आर्बिट्री फंक्शन ऑफ द x है। अब ये एक था u को डिस्कस किया। अब दूसरी वेलोसिटी v मेरे पास, इन दोनों को मैंने लिया, इन दोनों को मैंने इक्वल, यहाँ पर इक्वल आएगा, और फाई की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की। फाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 4xy। सो इसका मैंने डेरिवेट लिया y के लिहाज से, तो मेरे पास क्या आ गया 4x आ गया, और मैं इस x को उधर भेज दूंगा और दोनों तरफ मैं क्या ले लूँगा, इंटीग्रल ले लूँगा। सो मैंने जब इंटीग्रल किया तो मेरे पास क्या आया -2x² प्लस f2y आया। अब f2y मेरे पास क्या है, आर्बिट्री फंक्शन ऑफ दी y है, मतलब कि ऐसा कांस्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साया आ जाएगा। सो कॉम्बिनेशन करने के नतीजे में यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था 2y² और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था 2x²। दोनों के अंदर से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा y² - x², और इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को मैं एक नाम दे दूंगा c का, तो मेरे पास साई का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, साई का एक्सप्रेशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा जा रहा है द स्ट्रीम फंक्शन फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय। स्ट्रीम फंक्शन आपको दिया गया है और फ्लो क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है। सही है। Where the stream function has the unit of the meter square per second and y in the meter. Sketch the stream lines. Stream line sketch करो जो कि इससे pass out हो रही है through the origin. Determine the rate of the flow across the straight path A B shown in the figure. और पहली चीज़ तो जो मालूम करनी है वो है स्केच द स्ट्रीम लाइन, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, फ्लो मालूम करके दो ए से बी वाले पाथ के अंदर क्या फ्लो हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट ए देख सकते हैं 1,0 है, और बी हमारे पास क्या है, बी यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे ठीक तरीके से दिख नहीं रहा, बी 2,0,1 है, हाँ 0,1 है, ठीक है ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने स्केच स्ट्रीम लाइन करनी है। सो मेरे पास u का फॉर्मूला होता है डावा साई ओवर डावा बाय v का फॉर्मूला मेरे पास होता है माइनस डावा साई ओवर डावा x। सबसे पहले तो मैं इस वाले फॉर्मूले से u और v कॉम्पोनेंट निकालूंगा और स्ट्रीम लाइन को स्केच करूंगा। अब और फिर सब्स्टिट्यूट y एंड चेक द डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, u का फॉर्मूला लगाया, u के फॉर्मूले के अंदर आपने करना है y से डेरिवेट साई को। तो आप लोगों ने जब डेरिवेट किया तो आपका आंसर क्या आया, 3 ब्रैकेट इंटू x² माइनस y², ये आंसर आया। और y के लिहाज v को जब आपने डेरिवेट किया x के लिहाज से माइनस के साथ, तो आपका आंसर क्या आया, -6xy आया। अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसकी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, स्ट्रीम लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि कह रहा था कि आपकी स्ट्रीम लाइन जो है ओरिजिन से पास आउट हो रही है। जब भी याद रखिएगा स्ट्रीम लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है तो साई का फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो यहाँ पर जो साई था आप लोगों ने उसको किया 0, और आप लोगों ने वाई को किया जब अकेला। सो वाई को अकेला करने के नतीजे में आपके पास क्या आया, ±√3x, ठीक है। ±√3x आपके पास आ रहा है। सो इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन को आप लोगों ने u में पुट कर दिया, सही है। y की ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो u जो बनेगा ना पूरा x की फॉर्म में आ जाएगा। देख रहे हैं y² को सब्स्टिट्यूट किया, सो u क्या आ गया, u आ गया मेरे पास 3 इंटू x² माइनस 3x²। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर x की पूरी क्वेश्चन जो आ गई वो x की फॉर्म में आ गई ना, u और v हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल में लाने जो कि हम लोग ले आए। अब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव है तो जब यहाँ पर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा। दैट्स मीन u की डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब v देखें, v के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, y सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है प्लस y मेरे पास आ जाता है √3x, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पर भी नेगेटिव है और ये -6xy है, y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। सो x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालूँ बट मेरे पास बाहर जो है माइनस लगा हुआ है। सो मेरे जो आंसर आएंगे v के वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और यहाँ पर ये जो y लिया होगा ना इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये हम लोगों ने पॉजिटिव लिया होगा, पॉजिटिव √3x कंसिडर किया है। अब आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हमारे पास हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करें, ये जो दो लाइंस लगाई हुई हैं, ये लाइंस कैसे लगाई हुई है, क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है ना, जब आप y/x करेंगे और tan थीटा लेंगे उसका, सो आपके पास 60 डिग्री आ रहा होगा। tan थीटा मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 जब आप करेंगे tan इनवर्स √3 का तो 60 डिग्री देगा, इस वजह से 60 के ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर हम लोग आए, ये डायरेक्शन तो हमारे पास आ गई। अब ये वाले कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आए, एक्स की वैल्यूज मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव जब मैं रखता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव रखूँ, आंसर तो पॉजिटिव करता है, मतलब कि नेगेटिव यू ही आना है मेरे पास, सेम वही वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम, तो लेफ्ट हैंड साइड वी। अब देखें यहाँ पर जो y मैंने कंसिडर किया हुआ है, y मैंने यहाँ पर -6x और y जो मैंने लेना था वो नेगेटिव वाला लेना था, तो मैंने नेगेटिव वाला कॉम्पोनेंट लिया है। और x की यहाँ पर सारी वैल्यूज नेगेटिव डालने के नतीजे में भी पॉजिटिव आएगी, तो v का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर की तरफ ले लिया। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो सेंटर में इस तरीके से आएगा, तो ये लाइन्स इस तरीके से जाएगी और ये लाइन्स इस तरीके से जाएगी। सो ये थी हमारे पास स्ट्रीम लाइन को स्केच करने का तरीका। दूसरा कह रहा था कि फ्लो रेट मालूम करके दो पाथ ए बी का, सही है। सो आपके पास क्या है, साई बी माइनस साई ए आप लोगों ने किया। साई बी के अंदर आप लोगों ने पॉइंट बी का एक्स और वाई पुट कर दिया। पॉइंट बी का हमारे पास एक्स क्या था, 0 था, और वाई था 1, तो यहाँ पर आ गया 3। देख लें आप, ये थी इक्वेशन। और यहाँ पर एक्स में क्या आ गया, 0 आ गया, वाई में क्या आ गया, 1 1 आ गया। ये देख रहे हैं आप, 1, और ये भी क्या है, 1, ठीक है। अच्छा, माइनस वाई साई ऑफ ए, तो यहाँ पर x एग्जीक्यूट करता था, y 0 था, तो मेरे पास जो q का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कह रहा है, एन आइडियल फ्लूइड फ्लो बिटवीन द इंक्लाइंड वॉल्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल channel into a sink located at the origin. The velocity potential for the flow, velocity potential हम लोगों को दे दिया m/2 pi ln r, where m is a constant. Determine the corresponding stream function. Note that the value corresponding stream function इसका मालूम करके दो। पहली चीज, determine the equation of the stream line passing through the point B, और दूसरी stream line की इक्वेशन मालूम करके दो जो कि इस पॉइंट B से पास आउट हो रही हो, 8x = 1,4। दो चीजें मालूम करनी है, पहली तो इस फाई से साइन निकाल के दो, दूसरा कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन को मालूम करके दो एट द पॉइंट बी के ऊपर। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं साई = क्वेश्चन मार्क और साई = OA। साई OA का मालूम करना है हम लोगों को। साई OA का तो 0 होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। सो सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर रेडियल और टेंजेंशियल फॉर्म दिया हुआ था ln r, मतलब कि रेडियल कंपोनेंट। सो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डावा फाई ओवर डावा r = 1/r डावा साई ओवर डावा थीटा, और वी थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है, पीछे पढ़ के आए हुए, पीछे स्टडी करके आए हुए हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशंस के अंदर आते हैं। कैलकुलेशंस मैंने ले ली, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिया, डावा ओवर डावा r = 1/r डावा साई ओवर डावा थीटा, सही, दोनों को इक्विवेलेंट किया। इसका मैंने डेरिवेट लिया, तो मेरे पास क्या आया, ln r का डेरिवेट क्या होता है, 1/r से 1/r मेरे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डावा साई को अकेला किया और पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, फाई की इक्वेशन 1 आ गई। अब दूसरा फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये वाला वी थीटा = 1/r लिख दिया, डावा ओवर डावा थीटा, फाई का फंक्शन लिख दिया = डावा ओवर डावा r साई। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास डेरिवेट तो कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो इसने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसने इसको 0 कर दिया, माइनस डावा साई ओवर डावा r। अब यहाँ से साई को अकेला करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो साई की इक्वेशन आ गई m/2 पाई। अब क्योंकि मेरे पास जो है π/3 के ऊपर साई जो था वो 0 था, साई मेरे पास क्या था, 0, ये दिया हुआ था। नोट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम लाइन अलोंग द वॉल OA इज 0। नोट दैट हमारे पास साई की वैल्यू क्या थी, OA के ऊपर 0 थी, सही है। सो हम लोगों ने 0 ले लिया, और यहाँ से थीटा हमारे पास कितना था, π/3 था वहाँ पर OA के ऊपर। ये देख रहे हैं अब, ये जो OA वाली लाइन है यहाँ पर थीटा क्या है, π/3 है, और इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन कह रहा है 0 है, तो 0 ले लिया, और यहाँ से मैंने कांस्टेंट अकेला कर लिया -m/6। कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास एक साई की कंप्लीट इक्वेशन बन गई, m/2 थीटा ओवर पाई -1/3। अब आते हैं tan इनवर्स 4/1 का, जहाँ पर हम लोगों को मालूम करना है दूसरा पॉइंट बी के ऊपर, तो वहाँ का हम लोग एंगल निकाल लेंगे। ये एंगल क्या होगा, यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने जो है पाइथागोरस लगाया हुआ है, इसने ये ट्राइंगल है, यहाँ का एंगल इसको करना है मालूम। ये वाली नीचे वाली जो साइड है इसकी कितनी है, ये 1 है, और ये इसके पास 4 है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर 4/1। देख लें, यही लिया हुआ है 4/1, तो इसके पास ये रेडियन में आंसर आ गया। थीटा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा तो जिस लाइन का इसको स्ट्रीम फंक्शन मालूम करना है उसकी प्रॉपर एक वैल्यू आ जाएगी। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हम लोग कह रहे हैं द वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय। वेलोसिटी हम लोगों को कंपोनेंट दे रहा है और वी कंपोनेंट भी हम लोगों को दे रहा है। शो दैट दे रिप्रेजेंट अ पॉसिबल केस ऑफ द इरोटेशनल फ्लो। साबित करो कि ये इरोटेशनल फ्लो है, मतलब कि वर्टिसिटी हमारे पास क्या है, 0। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रीम इन द वेलोसिटी फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी मतलब कि पोटेंशियल फंक्शन के लिए आप मालूम करके दे दो सिंपली। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग वर्टिसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं IJK वाला। सही, IJK वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो मेरे पास 0 = 0 के आ गया, मतलब कि ये फ्लो इस सबसे पहले, अच्छा एक मिनट,
इरोटेशनल फ्लो। अच्छा, ये इजाफी काम किया हुआ है, देख लें। फिजिकली पॉसिबल, अगर किसी फ्लो को ये बताना हो कि भाई ये फिजिकली पॉसिबल है या नहीं है, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर शायद लिखा हुआ नहीं है, ये रहा ये लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस डावा वी ओवर डावा वी इक्वल टू 0। जब ये करते हैं ना तो हमारे पास ये बात साबित होती है कि हमारा जो फ्लो है वो फिजिकली पॉसिबल है। फिर इसके बाद वॉर्टिसिटी का फॉर्मूला इन्होंने लगाया और इनके पास आ गया 0 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, तो ये फ्लो क्या हो गया, इरोटेशनल हो गया। अब क्या कर रहेंगे, अब ये साय मालूम कर रहे हैं। पहले साय का इन्होंने फॉर्मूला लगाया, बोला भाई साय है तो dy आएगा सामने, और अगर साय है तो सामने u है तो dy आएगा, v है तो dx आएगा, v के साथ माइनस आएगा। इन्होंने इस पूरी इक्वेशन को किया इंटीग्रेट, तो इनके पास एक साय ये आया और दूसरा साइन इनके पास ये आया। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इन्होंने लिखा है y 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये तो रिपीट हो चुका है क्योंकि कंबाइनिंग के अंदर हम लोग दो चीज़ों को एक बार लिखते हैं, यही कंबाइनिंग का रूल होता है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ रहा है x 4 डिवाइडेड बाय 12, तो वो लिखा हम लोगों ने, प्लस c। दोनों कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने एक सिंगल कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया जो कि c है। फिर इसके बाद फाई के अंदर हम लोगों ने लिखा फाई है तो सामने जो सामने u है तो dx ही आएगा, और फाई है v है तो dy ही आएगा। इस इक्वेशन फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, साय आ गया। यहाँ पर हमारे पास हमारे क्वेश्चंस जो हैं साय और फाई के स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके।